हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम यही बताने वाले हैं कि एकादशी के दिन हमें किस चीज़ का श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो हम जानेंगे। और एकादशी के दिन हम क्या क्या खाएं, और पारण के दिन हम किस चीज़ से पारण करें, और पारण के दिन हम किस चीज़ का दान करें जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति हो, और एकादशी के दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए जिससे हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त हो। और एकादशी के दिन हम, जैसे हम एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तो हम क्या चीज़ ऐसा करें कि जिससे हमें अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त हो एकादशी का। तो ये सभी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे मित्रों। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए बिना क्लिक किए हुए, ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे मित्रों कि ये पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली एकादशी है, इसका नाम सफला एकादशी है, जो कि मनुष्यों का जो भी कार्य रहता है, वो जो उनके मन में रहता है, जो भी इच्छाएं रहती हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो सफलता दिलाती है ये एकादशी। इसी के कारण इसका नाम सफला एकादशी है। मनुष्य का कोई भी कार्य हो, वो सभी सफल हो जाते हैं यदि ये सफला एकादशी का कोई भी व्यक्ति हो, भक्त हो, वो नियम पूर्ण यदि एकादशी का व्रत रखता है, संकल्प लेते हैं, तो उनका अवश्य ही फल उन्हें जरूर मिलता है, उनका कार्य सफल हो जाता है। इसी के कारण इसका नाम सफला एकादशी है, जो कि साल के अंतिम में ये एकादशी आती है, साल के लास्ट में सफला एकादशी। ये वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में विशेष होती हैं, लेकिन सब में सबसे अधिक विशेष एकादशी सफला एकादशी है। कहते हैं जो कि कोई भी जाने में अनजाने में यदि कोई भी रात्रि जागरण कर ले, एकादशी का व्रत कर ले भूल बस, तो भी ये एकादशी ऐसी एकादशी होती है, ऐसा व्रत होता है कि हमें सफलता दिलाती है। हमारे जो भी बुरे कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये और मुझे अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। तो ऐसी एकादशी जो कि हमें सभी अधर्म कार्यों से, पापों से हमें मुक्त करा देती है, तो हमें ज़रूर एकादशी के दिन यदि हम व्रत करना चाहें तो ठीक है और बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी करते हैं तो हमें एकादशी के दिन नियमों का कुछ ना कुछ तो हमें फॉलो करना चाहिए, और एकादशी के दिन कुछ भी ना करें तो भी हमें एकादशी की कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। सुनने से हमें कई गुना बढ़कर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। और आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे एकादशी के दिन, जो कि साल की लास्ट एकादशी है, अंतिम एकादशी है। इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमें ज़रूर फल देगी, विशेष फल देने वाली है। तो हम आज की वीडियो में ये सभी बातें बताएंगे आप सभी को। तो एकादशी के दिन मित्रों, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान को पीताम्बर धारी बोला जाता है, उन्हें इस दिन अच्छे से सुबह यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, और पीले पुष्प उन्हें प्रिय हैं, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें। और इस दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग की वस्तुएं उन्हें भोग लगाना चाहिए। जैसे केला हो गया, तो देख सकते हैं केला हमने यहाँ पर भोग लगाया है। पपीता हो गया, भगवान जी को लगाइए। आपको पीली मिठाई यदि कोई हो तो उसे लगाइए। नहीं है जैसे गाजर का हलवा, नहीं आप कुछ कर सकते हैं तो आपको ड्राई फ्रूट्स आपको भोग लगाना है। सेब हो गया, ये लगा सकते हैं, लेकिन पीली चीज़ें भगवान जी को, पीली वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हैं। तो जो भी हम कार्य करें जो हमारे श्री हरि को बहुत प्रिय होती हैं, तो कहते नहीं है कि हम कोई भी चीज़ हो जो हमें बहुत प्रिय रहती है, यदि कोई देता है तो हमें अधिक प्रसन्नता होती है, उसके ऊपर हम दया का भाव रखते हैं। तो वैसे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान हैं, तो हमें इस दिन यदि हम भाव से उन्हें प्रिय वस्तुएं उन्हें प्रदान करें तो वो अति प्रसन्न होकर हमारी
जो भी वस्तुएं रहती हैं वो स्वीकार करते हैं और हमें वो वरदान देते हैं खुश होकर। तो हमें ज़रूर इस दिन फल का पीले रंग का फल हो, मिठाई हो, भगवान को वही समर्पित करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें फल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि यदि हम गौ दान नहीं कर पाते हैं तो हमें इस दिन एकादशी के दिन यदि हम फल का दान करें तो हमें गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है मित्रों। तो हमें एकादशी के दिन कुछ नहीं तो हम फल का दान कर सकते हैं। और पौष मास में तिल का जो दान होता है वो बहुत अधिक फल देता है। तो हमें इस दिन हो सके तो हम तिल का दान करें, ये विशेष फल देने वाला होता है मित्रों। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो उपाय एकादशी के दिन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। और इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान का कुछ नहीं आपको आता है तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हम 108 बार तो हम जरूर जपें। यदि आपके पास समय है तो और ज़्यादा जपिए। इस दिन का किया गया पुण्य फल हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल देता है मित्रों। तो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। हम 30 दिन तो अपने गृहस्थी में लगे रहते हैं, अपने घर परिवार में समय देते हैं, लेकिन जब हम एक दिन भगवान को व्रत रखते हैं, उनको रिझाना चाहते हैं, तो हमें इस दिन पूरा तन मन धन से अपने श्री हरि में हमें लीन हो जाना चाहिए। ऐसे हमें करने से हमारे जो प्रभु होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी हम, आप सभी को पता है कि इस एकादशी में एक वहिष्मान नामक राजा रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 में से जो बड़ा वाला पुत्र था उसका नाम लुम्पक था, जो कि बहुत पापी, बहुत दुराचारी था। संतों का, गुरुजनों का, भगवान का, ब्राह्मणों का, स्त्रियों का वो बहुत दुराचारी था। वो हमेशा निंदा ही करता रहता था। तो इसके कारण राजा दुखी होकर वो अपने राज्य से बहिष्कार कर दिया था। ये सभी को पता है। और एकादशी के दिन इस कथा को सभी को अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि इस एकादशी का करने से क्या फल मिलता है, कैसे की जाती है। तो आप सभी को जरूर से जरूर सुननी चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल प्राप्त भी होता है अधिक से अधिक। तो इस दिन जब बहिष्कार कर दिया था उन्होंने, वो एक जंगल में गया, जो कि वो श्री हरि विष्णु भगवान ही उसमें रहते थे। उन्हीं का वो वृक्ष था, बहुत पुराना, बहुत विशाल वृक्ष था पीपल का। उसी के नीचे वो रहता था। दिन भर में वो पशु पक्षियों को मारता था, मांस का भक्षण करता था। और रात्रि में अपने पिता के नगर में जाकर उन्होंने चोरी करता था। और उन्हें पुलिस, गांव के लोग भी देखते थे, लेकिन राजा का बेटा होने के नाते उन्हें कोई राजा से नहीं शिकायत करता था। इसी के कारण उन्होंने ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा समय आया कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की ये सफला एकादशी आई। और उसे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, एकादशी है क्या है। उन्होंने उस दिन बहुत ठंड पड़ी, 10वीं तिथि के दिन बहुत ठंड थी। उसी के कारण उन्होंने रात्रि में, उसके पास न सोने का बिस्तर था, न पहनने का कुछ था, न खाने का था। उस ठंड के कारण उन्होंने रात्रि भर जागरण किया। और सुबह उसकी शरीर जो थी शिथिल पड़ी थी, उसके शरीर में शक्ति ही नहीं थी कि वो कुछ करे या कुछ मार काट करे, अपना शरीर का भरण पोषण करे, कुछ नहीं था उसके शरीर में। ऐसे धीरे धीरे करते करते जब शाम की टाइम ऐसे ढलने को आया तो उसके मन में यही भाव आया कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, मैंने ऐसे ना किया होता तो आज हम एक राजा का बेटा था, अपने महल में रहता राजकुमार की तरह। और आज मैं ऐसा कर्म किया कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, न मुझे खाने को कुछ मिल रहा है, न मेरे वस्त्र हैं। तो उन्होंने ऐसे सोचकर थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के हल्के, जैसे जैसे उसको सूर्य की रोशनी मिली, थोड़ा शरीर में आया ताकत। तो उन्होंने ऐसे कुछ दूर जाकर जो जंगल में फल गिरे थे वो लाकर श्री हरि विष्णु भगवान को उसी पेड़ के नीचे उन्होंने समर्पित किया कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, आप इस मेरे फल को आप स्वीकार कीजिए और मुझे इन कर्मों से मुक्त कीजिए। तभी श्री हरि विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया। ऐसे करते करते सुबह हो गई, रात्रि जागरण हो गई, फिर एकादशी की भी। तब सुबह उन्हें एक अच्छा सुंदर सा दिव्य वो आया, रथ आया सफ़ेद घोड़े के साथ। और आकाशवाणी हुई कि जाओ पुत्र, तुमने जो जाने अनजाने में इस एकादशी का व्रत किया, उससे आपको ये
सभी तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और अब जाओ अपने पिता के कार्यभार को, राजगद्दी संभालो और अपने पिता को अपने परमार्थ के लिए उन्हें जंगल भेजो और वो जाएं अपने जीवन कल्याण के लिए उन्होंने तपस्या करें। तब उन्होंने इस जो राजकुमार था लुम्पक, उन्होंने फिर उस घोड़े पर सवार होकर जब उन्हें श्री हरि विष्णु भगवान ने आकाशवाणी की कि अब जाओ, और उन्हें इतनी दिव्य शक्ति दी कि उनकी शरीर जो थी वो खूब सुंदर सुसज्जित हो गई, कांतिमान हो गई, और वो गए अपने पिताजी से सारे अपना वृत्तांत सुनाया। और उनके पिताजी ने उन्हें राज्य सौंप कर जंगल की ओर गए अपनी तपस्या में। उन्हें भी मुक्ति मिली, भगवान के धाम गए और लुम्पक के एक बेटा हुआ और उसकी शादी विवाह करके वो अपनी राजगद्दी उन्हें सौंपी और उन्होंने ऐसे जंगल में गया, तपस्या किया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से कथा होती है और हम सभी को सुनना चाहिए, जिससे हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दूसरे दिन 27 तारीख को पारायण के दिन हमें क्या करना है कि हमें चावल से ही पारण किया जाता है या लड्डू गोपाल के पंचामृत से जो हम स्नान करवाते हैं चरणामृत से, उससे हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। तो हमें इस दिन जब हम व्रत खोलें तो पारायण के समय हमें चावल का जरूर से जरूर दान करना चाहिए मित्रों। इस दिन दान का बहुत बड़ा पुण्य फल बताया गया, तो हमें जरूर दान करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन मित्रों हम आप सभी को उपाय बताएं कि एकादशी के दिन तो तुलसी मैया को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन वहीं पर गमले में आप तुलसी मैया को ना छुएं और उसी के बगल में मिट्टी खोद कर आप चाहे 1 का सिक्का ले, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आपके पास सिक्का है सिक्का ले ले और उसमें पीले जैसे कलावा है या पीला कच्चा सूत है, उसी से उस सिक्के को पूरी तरह से एकदम लपेट कर ढक दें। ढक कर उसी तुलसी के पेड़ के नीचे उसी मिट्टी में गाड़ दें और उसी दिन एकादशी के दिन, सफला एकादशी के दिन शाम के समय गाड़ दें। और जो भी आपकी मनोकामना है आप बोल दीजिए, उसमें गाड़ दीजिए। और गाड़ने के बाद जब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप उस सिक्का को निकाल कर किसी को भी आप दान कर सकते हैं। और तुलसी मैया को भोग प्रसाद लाकर कुछ न कुछ मिठाइयाँ वगैरह लाकर तुलसी मैया को चढ़ाकर सभी में वितरण करना चाहिए। इस प्रकार से करने से आपको अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये लिख लो आप, इससे कई लोगों का भी ये मनोकामना पूर्ण हुई है जो जिस कामना से ये उपाय किया है। तो आप जरूर आज की ही रात्रि में आप जरूर करें सफला एकादशी के दिन, जो कि सफला एकादशी विशेष मानी जाती है सभी एकादशियों में। ये सभी कार्यों को मनुष्यों का सफल बना देती है, सफल कर देती है। तो आप ज़रूर इस दिन ये उपाय कीजिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमन नारायण।